Hey everyone, welcome back to our channel Success Series Education. My name is Tanu and before starting this video, tell me कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं एंड वो एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपकी प्रिपरेशन भी अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हुई है बट स्टिल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आइदर सोशल मीडिया की वजह से, फ़ोन की वजह से, और आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चलने लगती हैं, कुछ और थॉट्स आने लगते हैं एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 टिप्स to avoid distraction while studying for exams, especially for board exams. Tip number 1 is avoid social media. सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। एग्जाम के दिनों में तो कम से कम सोशल मीडिया अवॉइड कर ही सकते हैं। मैं तो कहती हूँ एग्जाम के दिनों में सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अगर हम 1 महीने फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं बट बहुत कुछ बन जाएगा। हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे एंड अपने डेली शेड्यूल में से एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रैक्शन का निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। टिप नंबर 2 इज टेक ब्रेक्स। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ टेकिंग ब्रेक्स। एग्जाम के दिनों में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूरा दिन बैठे रहते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो सिर्फ टाइम किल कर रहे होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इनिशियल के 1 से 2 घंटे हम बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं बट उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। इनिशियल के 1 से 2 घंटे हमें चीजें बहुत जल्दी समझ में आ रही होती हैं, हम चीजों को बहुत जल्दी याद कर रहे होते हैं बट 1 से 2 घंटे के बाद जब हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो हम चीजें बहुत देर में समझ पाते हैं, हमें जल्दी चीजें याद नहीं होती हैं एंड जब हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिस्ट्रैक्शंस के भी। इसका सॉल्यूशन है कि हम ब्रेक्स लेते रहें। हर 1 से 2 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। ब्रेक्स छोटे हों इसका भी ध्यान रखिए बट एग्जाम के दिनों में खासतौर से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड फिर से फ्रेश हो जाता है एंड हम फिर से एक हाई प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ने बैठ पाते हैं। नाउ टिप नंबर 3 इज गिव योरसेल्फ डेली टारगेट्स। डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितना काम पूरा करना है, हमें एक दिन में कितनी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, तो इसलिए एक डेली टारगेट दीजिए खुद को। आपको एक दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है, 2 चैप्टर खत्म करना है, आपको 2 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, जितना भी है अपना डेली का एक टारगेट रखिए। इससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे एंड हमें पता होगा कि इतना तो हमें पढ़ना ही है, तो उतने टाइम तक तो हम एटलीस्ट फोकस्ड रहेंगे। टिप नंबर 4 इज प्रिपेयर प्रॉपर प्लान। अभी से लेके एग्जाम तक के बीच का एक प्रॉपर प्लान बनाइए जिसमें आप खुद को डेली क्या क्या पढ़ना है, किस किस चैप्टर को खत्म करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये प्रॉपर लिख लीजिए। डेली टारगेट्स हमने बना लिया, उसमें हमें ये तो समझ में आ गया कितना पढ़ना है बट क्या क्या पढ़ना है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तो भी हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहे कि एक दिन में कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर खत्म करने हैं, साथ ही कौन से चैप्टर खत्म करने हैं, कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर खत्म करने हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है या हमें थियरी पढ़नी है, क्या करना है एग्जैक्टली। एंड अपने प्लान को बहुत टफ मत बनाइए। एक दिन में 4 चैप्टर 5 चैप्टर मत रख दीजिए पढ़ने के लिए क्योंकि जब प्लान टफ होगा, एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा तब भी डिस्ट्रैक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि प्लान एग्जीक्यूटेबल हो एंड आप उस प्लान पे स्टिक रह पाए। नाउ टिप नंबर 5 इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जब वो मल्टीटास्किंग करते हैं, एक टाइम में 1 से ज़्यादा काम करते हैं तो वो बहुत स्मार्ट है एंड वो दूसरों से ज़्यादा जल्दी काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है एंड उनके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। कुछ भी लिखते हुए कुछ किसी और चीज़ को पढ़ने की कोशिश ना करें, एक टाइम पे एक ही काम करें, उसी पे फोकस करें, इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। नाउ द लास्ट टिप नंबर 6 इज टेक प्रॉपर स्लीप। क्या आपको पता है कि जब हम इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फोकस भी नहीं हो पाता। हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप पे। इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए क्योंकि जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे एंड प्रॉपर फोकस ना करने का मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट होना। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम के दिनों में आप प्रॉपर नींद लें। हमें बिल्कुल भी अपनी नींद के टाइम को कम करके प्रिपरेशन वाले टाइम को नहीं देना है। नींद को एक प्रॉपर टाइम देना
है, कम से कम 6 से 7 घंटे तो जरूर आपको सोना ही सोना है अपने प्रिपरेशन के दिनों में एंड ऑल्सो अपने एग्जाम वाले दिनों में। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपके क्या रीजंस है डिस्ट्रैक्ट होने के, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।